औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो लास्ट पार्ट है पॉलीसेकेराइड उसके बारे में आज पढ़ते हैं। इससे पहले हमने मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड के बारे में अलग अलग लेक्चर में हमने उसके दो पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे। आज उसका लास्ट हिस्सा है पॉलीसेकेराइड। तो चलो देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या है। पॉलीसेकेराइड अगर आप देखें तो पॉली मीन्स मेनी और सेकेराइड का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल। यानी इसके नाम से मालूम होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के वो टाइप है जिसमें ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं। यानी बहुत सारे सेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड ऑफ मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट्स which are made of many monosaccharide glucose units, then they are called a polysaccharide। यानी जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में लिंक्ड हो जाते हैं तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अ पॉलीसेकेराइड। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि दे आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड हो जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, तो उसके नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स हमारे साथ बनता है दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे सिंपल डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है जिस तरह ये ग्लूकोज यूनिट है और ये ग्लूकोज आपस में मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जनरल फार्मूला इसके लिए हम ये लिखते हैं कि C6H10O5 और N से मुराद ये है कि इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, N मीन मेनी, यानी इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इसके प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो दे आर टेस्टलेस। ये टेस्टलेस होते हैं, उसका कोई मखसूस टेस्ट नहीं होता। जिस तरह मोनोसेकेराइड जो है टेस्ट के लास्ट से स्वीट होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं है। जिस तरह मोनोसेकेराइड सॉल्युबल है, इस तरह दे कैन बी हाइड्रोलाइज, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है इनटू सिंपल यूनिट्स। और हाइड्रोलाइसिस के बारे में आप लोग जानते हैं। अब पॉलीसेकेराइड जो है ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम एफईसी लेवल तक इसको डिस्कस करते हैं। जहाँ तक मतलब है आप लोगों की रिक्वायरमेंट से एफईसी लेवल तक, वहाँ तक हम इसको पढ़ते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं और यहाँ पे तीन जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है पॉलीसेकेराइड के, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज, इस तरह काइटिन भी है, पेक्टिन भी है और बहुत सारे टाइप्स हैं। ग्लाइकोजन जो है ये वो पॉलीसेकेराइड है जो एनिमल में ये होता है और ये पॉलीसेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है। यानी जब ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होती है एनिमल के अपनी ज़रूरत से, तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एनिमल में। ये ह्यूमन बीइंग में कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर एंड मसल के अंदर। जब ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं बॉडी को और दोबारा ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है। इस तरह इसके बहुत सारे इसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। मिनी ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रेजेंट इन द ग्लाइकोजन। और इसके अलावा ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो मेनी ब्रांच होता है, यानी एक चेन नहीं होता ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसके साथ बहुत सारे इस तरह ब्रांच चेन होते, अटैच होते ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। यहाँ पे मैंने सिंपल डायग्रामेटिकली यहाँ पे जो जिस तरह ये डॉटेड जो लगाए हैं, ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को शो करते हैं और यहाँ से कुछ ब्रांचेस इससे निकलती है। देखो ये एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इसका होता है ग्लाइकोजन का। यस, यू कैन से दे आर मिनी ब्रांच्ड
स्ट्रक्चर, दे हैव मिनी ब्रांच स्ट्रक्चर। इसके बहुत सारे इस तरह ब्रांचेस से निकलते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जो लॉजिकल पॉइंट है वो ये है कि जहाँ से ब्रांच स्टार्ट होता है, जहाँ से ब्रांच निकलता है, जिसको हम ब्रांचिंग पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। नॉर्मली ग्लूकोज यूनिट जब आपस में मिलते हैं उसमें तो 1/4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, 1/4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। लेकिन जहाँ से चेन निकलता है उस पॉइंट पे जो दो ग्लूकोज आपस में मिले हुए होते हैं, उन ग्लूकोज के दरमियान में जो बॉन्ड होता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड 1/6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप देखें इसी डायग्राम को, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह ग्लूकोज यूनिट के स्ट्रक्चर से अगर हम इसको इस तरह जाहिर करें, इस तरह देखो ये ग्लूकोज यूनिट है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में मिले होते हैं। तो जहाँ से चेन निकलता है, जहाँ से ब्रांच निकलता है, ये देखो यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 कार्बन, चूंकि ये रिंग से बाहर होता है तो 6 नंबर पे जो कार्बन एटम है उसके साथ जो पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होता है उसका कार्बन नंबर 1 होगा। जहाँ से चेन स्टार्ट होता है, दूसरा चेन जो है जो मेन चेन से स्टार्ट होता है, जो मेन चेन से निकलता है जो दूसरा चेन, तो इसी वजह से हम इस बॉन्ड को 1/6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्टार्च को अगर आप देखें तो इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीसेकेराइड है, जिस तरह ये ग्लाइकोजन जो है दे आर मेड फ्रॉम मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, द सेम केसेस है यार, ये सेम केस जो स्टार्च में भी है, इसमें भी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलके स्टार्च मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस इसमें ये है कि इस ग्लाइकोजन में मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, यानी ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं ग्लाइकोजन में, और स्टार्च में एज कंपेयर टू ग्लाइकोजन ये ब्रांचेस कम होते हैं। ब्रांच है उसकी स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें ब्रांचेस कम होते हैं। दूसरी जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल में, और स्टार्च जो है इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स में। इसके दो फॉर्म हैं स्टार्च के, एक एमाइलोज हैं और एक एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में फर्क क्या है? एमाइलोज जो है इट इज सॉल्युबल फॉर्म, ये सॉल्युबल फॉर्म है, और आन ब्रांच होता है या नॉन ब्रांच जिसको हम कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ब्रांचेस नहीं होते। एमाइलोपेक्टिन जो है इट इज नॉन सॉल्युबल फॉर्म एंड इट इज ब्रांच, इसके ब्रांचेस भी होते हैं और ये नॉन सॉल्युबल है। और स्टार्च में बस यहाँ तक काफ़ी है। इसके अलावा सेलुलोज को अगर हम देखें तो सेलुलोज जो है ये सबसे एबंडेंट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। नेचर में सबसे ज़्यादा कॉमन और मोस्ट एबंडेंट फॉर्म जो है पॉलीसेकेराइड की वो सेलुलोज है। और सेलुलोज जो है जितने भी प्लांट मटेरियल है, हर प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। जिस तरह यू नो कि प्लांट का सेलुलोज जो सेलुलोज से बनता है, तो इसी वजह से प्लांट चूंकि बहुत ज़्यादा है नेचर में, दुनिया में, इसी वजह से हम कहते हैं इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स मिलके सेलुलोज बनाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आन ब्रांच चेन होता है, यानी आन ब्रांच होते हैं, इसमें ब्रांचेस नहीं होते। इसके अलावा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये भी है कि इसमें बीटा 1/4 लिंकेज होता है, सेलुलोज में बीटा 1/4 लिंकेज होता है, और ग्लाइकोजन में यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे अल्फा 1/4 लिंकेज होता है। बीटा और अल्फा में क्या फर्क है? इसमें जो कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ है, यानी कार्बन के गिर्द जो H और OH ग्रुप की जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो पोजीशन है, अल्फा में कार्बन नंबर 1 के ऊपर ग्लूकोज रिंग में OH ग्रुप नीचे होता है, और बीटा में कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ होता है। इसी वजह से अगर ऊपर मौजूद है OH ग्रुप तो वो जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को फिर हम बीटा 1/4 लिंकेज कहते हैं। सपोज करें ये हमारे साथ एक ग्लूकोज है, मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, और ये कार्बन नंबर 1 है। अब अगर कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH ग्रुप ऊपर मौजूद है और ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, तो देन दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड बीटा 1/4 लिंकेज। दोबारा मैं आपको आजाद कराता हूँ,
अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोजन और OH ग्रुप है, अगर ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 के ऊपर की तरफ मौजूद है तो ये बीटा 1/4 लिंकेज बनाएगा। अब अगर ये OH ग्रुप नीचे है तो ये अल्फा 1/4 लिंकेज बनाएगा। तो सेल्यूलोज में जो OH ग्रुप होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ये ऊपर की तरफ मौजूद है, इसी वजह से ये बीटा 1/4 लिंकेज बनाता है। इसके अलावा सेल्यूलोज जो है ये ह्यूमन बीइंग के केस में अगर हम देखें तो ये डाइजेस्ट नहीं होता। जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह हम यूज़ करते हैं तो इसके फाइबर्स जो होते हैं उस चूंकि सेल्यूलोज से बने होते हैं वो इस तरह फीकल मैटर के साथ जो अनडाइजेस्टेड कंडीशन में रिलीज हो जाते हैं बॉडी से। तो इसी वजह से कि इंसान के बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इसी वजह से ये नॉन डाइजेस्टेबल है, ये डाइजेस्ट नहीं होते। बाकी जितनी भी एनिमल है जो हर्बिवोर्स हैं, काऊ शीप वगैरह, उसमें ये डाइजेस्टेबल है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम होते हैं और सेलुलेज एंजाइम की मौजूदगी में इसकी डाइजेशन होती है प्रॉपर। तो ये लास्ट सेक्शन था कार्बोहाइड्रेट का। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर समझे होंगे। मैं ज़्यादा मोटिवेशनल बातें नहीं करता क्योंकि टाइम की कमी होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि लिमिटेड टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको बता दूँ और उसको एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट।